जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए उत्पत्ति का किताब 21वां अध्याय और 19वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्स 19 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। ये पद हजीरा के बारे में लिखा गया है। हजीरा अब्राहम और सारा के घर में रहती थी। सारा ने हजीरा को अपने घर से निकाल दिया था और निकालते समय हजीरा के हाथ में कुछ रोटी और पानी देकर भेजा था। अब हजीरा बेरशेबा के जंगल में भटक रही हैं क्योंकि रोटी और पानी समाप्त हो चुका है और इसीलिए हजीरा यहाँ पर बहुत दुखी है, व्याकुल है और वो रो रही हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं रो रो कर कि प्रभु, मैं अपना बेटा का मृत्यु को अपने आंखों से देख नहीं सकती हूँ। और बेटा भी कुछ दूरी में रो रहा है। उस समय पर एक स्वर्गदूत हजीरा के पास आता है और हजीरा से कहता है, मत डर। और उसके बाद वहां पर 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। मेरे प्रियो, जब हजीरा के हाथ में जो खाना और पानी समाप्त हो गया, हजीरा के पास कोई उपाय नहीं था। हजीरा इतना व्याकुल थी, लेकिन जब वो रोने लग गई तब परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोल दी और हजीरा एक कुआं को देख पाई। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम भी जीवन में बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। हम बहुत अलग अलग तरीका सोचते हैं। हम एक कदम उठाते हैं, फिर पता चलता है वो दरवाजा हमारे लिए बंद है। दूसरी तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, पता चलता है वहां पर भी रुकावट है। तीसरा जगह पे हम लोग जाते हैं, समझ में आता है कि वहां पर भी कोई ना कोई समस्या है। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इतना समस्या, इतने सालों से, इतने महीनों से हम कष्ट उठा रहे हैं, हमें कोई उपाय दिख नहीं रहा है। लेकिन आज हमें समझना है, जब हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर रोएंगे, परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देगा। और जब परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देगा, तब प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ एक नया रास्ता को हम देख पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी भी अपने जीवन में व्याकुल और चिंतित नहीं होना कि हम कैसे जीवन बढ़ाएंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर जगह कोरोना है, हर जगह ओमिक्रॉन है, एक डर है, एक व्याकुलता है, टेंशन है, चिंता है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रभु? हमारा नौकरी छूट गया है, हमारे बच्चों के लिए हमें फीस देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारी चिंताएं आपके जीवन में होगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, उनका मुंह कभी काला होने परमेश्वर देता नहीं है। मेरे प्रियो, आप प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु के नाम को पुकारिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ता खोलेगा। हम याद करते हैं, इजरायली लोग जब उस लाल समुंदर के सामने खड़े थे, पीछे से मिस्र का सैनिक उनको पकड़ने आ रहे हैं और आगे लाल समुद्र है। इजरायली लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इजरायलियों को लग रहा है आज हमारा आखिरी दिन है, आज हमारा जीवन खत्म होने जा रहा है। और वहां पर परमेश्वर लाल समुद्र के बीच में से रास्ता खोलता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के मार्गों में चलिए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए अद्भुत रास्ता खोल सकता है। इस बात पर विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए और प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जैसे परमेश्वर ने हजीरा के लिए रास्ता खोला। देखिए, वो कुआं वही था, लेकिन हजीरा को दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने हजीरा की आंखें खोल दी, हजीरा को वो दिखाई दिया। वैसे ही आपके परिवार के लिए परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलेगा। बस प्रभु को नहीं छोड़ना, प्रभु के राह से भटकना नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन मनन करते हुए उसी में चलना है और परमेश्वर आपके जीवन को आशीष में जीवन बना देगा।
आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का इस वचन के लिए धन्यवाद। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों में से अगर कोई भी व्याकुल होकर अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु आप उनकी आंखें खोल दीजिए। प्रभु जी, आप उनके लिए अद्भुत रास्ता खोल दीजिए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके सामने प्रभु कुछ भी कठिन नहीं है, जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, इन प्रिय बच्चों के लिए आप एक अद्भुत कार्य करना प्रभु जी। प्रभु रास्ता खोलना प्रभु जी। प्रभु सारा भय, सारी व्याकुलता, सारा चिंता यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए। आपका प्रेम, आपका शांति से इन्हें भर दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।